मॉर्निंग। आप सभी का कॉलेज में स्वागत है। आज हम बीएड सेकेंड ईयर में ज्ञान भाषा एवं पाठ्यचर्या विषय में भाषा आवश्यकता और उसके महत्व को पढ़ेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समूह में सभी के साथ जुड़कर रहना उसकी मूलभूत आवश्यकता होती है और अपने साथियों को समझने, स्वयं की बात को समझने के लिए वह भाषा का निर्माण करता है और इसकी जो मूलभूत आवश्यकता है वह भाषा का निर्माण बन गई है। और इस प्रकार से आवश्यकता ने भाषा के आविष्कार के लिए मानव को प्रेरित किया है। भाषा वैज्ञानिक चार्ल्स विनिक ने भाषा को परिभाषित किया है। उनके शब्दों में भाषा निर्गुण वांछित संकेतों की वह व्यवस्था है जिनका प्रयोग संप्रेषण, योग्य विचार एवं भावों को व्यक्त करने तथा सामाजिक समुदायों को परस्पर अंतःक्रिया करने एवं सहयोग से करने में सहायता प्रदान करता है। मौखिक अभिव्यक्ति का एक माध्यम भाषा है जिसके पीछे अनेक कारकों का योगदान होता है। यह एक प्रकार का सामाजिक सृजन है और अप्रत्यक्ष रूप से मानव संप्रदायों में विकसित किए गए आविष्कारों में सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार है। समाजशास्त्री विघटनी मानते हैं कि भाषा का निर्माण सामाजिक जीवन की एक आकस्मिक घटना है जो निरंतर जारी है। समय के साथ इसके विकास में परिवर्तन हुआ है, कभी तेज गति से तो कभी मंद गति से, परंतु इसका जो इसकी प्रगति है या जिसकी क्रिया है वह निरंतर चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। अतः कहा जा सकता है कि भाषा किसी एक व्यक्ति या एक काल का सृजन नहीं है, अपितु अनगिनत पीढ़ियों का एक असंख्य व्यक्तियों का प्रयास है, किसी अनगिनत व्यक्तियों का प्रतिफल है या उनके प्रयास द्वारा किया गया एक सफल प्रतिफल है। भाषा विकास का इतिहास। भाषा विकास का इतिहास महत्वपूर्ण है। भाषा विकास का इतिहास अत्यंत प्राचीन काल से ही स्वयं को अभिव्यक्त करने हेतु मनुष्य ने 3 साधनों का सदैव प्रयोग किया है। यह है हाव भाव है, मुख विकृति है या फिर वाणी। ये 3 ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी बात को कह सकता है, समझा सकता है या करके दिखा सकता है। हाव भाव के माध्यम से मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति के लिए अपने शरीर के अंगों को हिलाने डुलाने का प्रयोग करता है। वहीं मुख विकृति के माध्यम से मनुष्य चेहरे के अंगों को हिला डुलाकर अपनी बात समझा सकता है। वहीं वाणी अर्थात सुनाई देने वाला तत्व ध्वनि, इसका प्रयोग करके व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति को कर सकता है, अपनी बात को समझा सकता है और कह सकता है। संप्रेषण के प्रथम स्तर से लेकर आज तक इन तीनों साधनों का प्रयोग किया जाता है और मानव इतिहास का कोई भी ऐसा काल नहीं है जिसमें भाषा वाणी द्वारा संप्रेषण काल के रूप में चिन्हित नहीं किया जा सकता। जिस काल को भाषा का विकास मनुष्य ने उसी प्रकार किया होगा जिस प्रकार से आज एक छोटा बच्चा भाषा सीखता है। अंतर इतना है कि बालक पूर्व विकसित भाषा सीखता है, जबकि उस दौर में मनुष्य यह कठिन कार्य स्वयं ही करता होगा। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि पृथ्वी के प्रत्येक कोने में विकसित होने वाली भाषा कई पीढ़ियों के अथक प्रयास का फल है और इसी
जिसे किसी एक युग या काल में सीमित नहीं किया जा सकता अथवा असंख्य कालों का प्रतिफल है, प्रयास है। भाषा, भाषा समाज एवं व्यक्ति भाषा समाज एवं व्यक्ति समाज भाषा को नियंत्रित करता है तथा उसे स्वीकृति प्रदान करता है। सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ उसमें भी परिवर्तन होता है। भाषा समाज में मूल्य स्थापित करती है। शांति, समृद्धि एवं व्यवस्था बनाते हुए मतभेद मिटाकर व्यक्ति की भिन्नताओं को कम करने का प्रयास भी भाषा ही करती है। भाषा व समाज का यह संबंध एक नवीन अध्याय क्षेत्र सामाजिक भाषा विज्ञान के रूप में उभरकर सामने आता है। इस अध्ययन क्षेत्र में समाज के विभिन्न पक्षों का भाषा पर प्रभाव, समाज पर प्रभाव और भाषा के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक भाषा विज्ञान का अध्ययन ही हमें समाज के व्यक्ति की पहचान, सामर्थ्य तथा विभिन्नताओं आदि पर भाषा के प्रभाव का ज्ञान कराता है। इस प्रकार से कहा जाता है कि यह अध्ययन भाषा के सामाजिक पक्ष एवं समाज भाषा संबंधित पक्ष का ज्ञान कराता है। ठीक है, इस प्रकार भाषा के सामाजिक संबंधों का आरंभिक अध्ययन 1900 ईस्वी स्विट्जरलैंड तथा 1930 ईस्वी में भारत व जापान में किया गया था, परंतु सामाजिक भाषा विज्ञान नाम के साथ विश्व स्तर पर पहचाने जाने गए प्रथम अध्ययन का श्रेय थॉमस कैलफर्सन को जाता है, जिन्होंने 1939 ईस्वी में लिखे गए अपने लेख जिसका शीर्षक है सोशियोलिंग्विस्टिक्स इन इंडिया, उसमें सामाजिक भाषा विज्ञान का नाम प्रयोग किया और इसका प्रकाशन भी मेड इन इंडिया में किया। अब भाषा के महत्व हैं जो कराए गए हैं। भाषा का महत्व, भाषा का महत्व, भाषा मानव सभ्यता का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा के विकास ने ही मानव को अन्य समस्त उपलब्धियों के योग्य बनाया है। भाषा की उन्नति ने ही आदि मानव को मानव के रूप में रूपांतरित किया है और उसे पशु श्रेणी से एक श्रेष्ठ श्रेणी तक लाया है। मानव जीवन भाषा के बिना अकल्पनीय होता है। जीवन में भाषा के असीमित महत्व में से कुछ मुख्य बिंदु निम्नलिखित प्रस्तुत किए गए हैं। सभ्यताओं का विकास, सभ्यताओं का विकास, भाषा मानव सभ्यता के विकास का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है और भाषा से मनुष्य को आदि मानव की कंदराओं से निकालकर उन्हें चांद तारों तक पहुंचाया है। भाषा के द्वारा भाषा ने ही मनुष्य के सभ्यता के उच्च स्तर तक की जो उपलब्धि कराई है, वह कारण
एक माध्यम भाषा है जिसके द्वारा कुछ कार्यों को वह करता है, समझाता है और दूसरों तक पहुंचाता है। संप्रेषण क्षमता का विकास। संप्रेषण क्षमता का विकास। सृष्टि का प्रत्येक जीव अपनी विशिष्ट बोली से ही पहचाना जाता है। प्रत्येक भाषा का अपना एक दायरा है। हर क्षेत्र में जितनी अधिक दूरी तक पहुंचते जाओगे वहां पर भाषा बोली में बदलाव होता चला जाता है और उसी के माध्यम से वह सजीव अपने संदेश का संप्रेषण भी करता है। और परंतु मानव ही एक ऐसा जीव है जिसने अपने को सर्वोच्च अक्षमता युक्त मस्तिष्क का प्रयोग कर विभिन्न भाषाओं सुविधाओं को सुविकसित किया है, भाषाओं का विकास किया है और भाषाई संप्रेषण के विकास ने मानव के विकास का पथ को निष्कंटक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और सामाजिक दृष्टिकोण से भाषा बालक के विकास का भी महत्वपूर्ण साधन होती है। व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का विकास। भाषा मानव जीवन के महत्व केवल संप्रेषण के साधन के रूप में ही नहीं है वरन यह व्यक्तियों के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है और उसे व्यक्त करने का एक प्रबल साधन है तथा व्यक्तित्व के विकास के लिए भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। सामाजिक विकास। सामाजिक विकास। सामाजिक दृष्टिकोण से भाषा किसी बालक के विकास का महत्वपूर्ण साधन है और भाषा ही बालक के शैशवावस्था से परिपक्व अवस्था की ओर ले जाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। जैसे जैसे बालक भाषा सीखता है एवं उसका प्रयोग करता है वैसे वैसे ही अधिक परिपक्वता की ओर अधिक बढ़ता है, सामाजिक विकास करता है और अपने जीवन के मूल उद्देश्यों को प्राप्त करता है। सामाजिक संबंधों की स्थापना। सामाजिक संबंधों की स्थापना। सामाजिक संबंधों का जाल भी भाषा के आधार पर ही विकसित होता है, सुदृढ़ करा जाता है। व्यक्ति भाषा के माध्यम से सुगमता पूर्वक सामाजिक संबंध स्थापित कर पाता है, अपनी भाषा अपने विचारों को दूसरों तक प्रकट करने का जो सबसे महत्वपूर्ण साधन है वह भाषा होती है। और एक भाषा बोलने वाले लोग शीघ्रता से आपस में घुल मिल जाते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और उनसे सहयोग एवं सौहार्द की भावना का विकास होता है। और भाषा वैज्ञानिक E.H. स्टुअर्ट बैंड ने कहा है कि भाषा एक स्वच्छंद वाणी संकेतों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा सामाजिक समूह आपस में अंतःक्रिया एवं सहयोग करता है। सांस्कृतिक विकास, संरक्षण एवं हस्तांतरण। सार्वभौमिक अभिप्रेत। सार्वभौमिक
सांकेतिक भाषा के भिन्न भिन्न अभिप्रेत निकल सकते हैं, परंतु भाषा द्वारा संप्रेषित विचार सार्वभौमिक अर्थ रखते हैं और स्वयं सभी के द्वारा एक समान रूप से समझे जा सकते हैं। भाषा बोलने, वाणी व स्वर के उतार चढ़ाव से व्यक्ति के भाव भी स्पष्ट होते हैं। अतः विचारों की सुस्पष्ट अभिव्यक्ति हेतु सुदृढ़ साधन भाषा है और इसका विकास महत्वपूर्ण होता है और इसके विकास पर बल दिया जाना चाहिए। वैश्वीकरण का विकास है, वही मातृभाषा का महत्व है। मातृभाषा का महत्व। आज मातृभाषा के महत्व को भी अनेक शिक्षाविदों द्वारा स्पष्ट किया गया है, क्योंकि यह बालक की आरंभिक आयु में उसके सहज विकास में सहायक होती है। अतः मातृभाषा के महत्व को भी समझते हुए इसके विकास पर भी ध्यान रखना चाहिए और इसके विकास पर बल देना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम पठन एवं पठन अवबोध के विषय में चर्चा करेंगे।